देवरानी जी की धमकी या देवरानी जी किस चीज़ से डरी या किस चीज़ की सफाई दे रहे, इसके बारे में आज पूरा खुल करके बात करेंगे। सरिता जी के साथ जो हुआ उसका भी रिप्लाई करेंगे। और बहुत मतलब सरिता जी के साथ क्या गेम खेलने की कोशिश की गई थी या पूरा पूरा खेला गया था, मतलब खुद थोप दो किसी के मत्थे पे कोई चीज़। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट आप लोगों ने सरिता जी का ब्लॉग देखा होगा। मुझे भी काफ़ी ये चीज़ लास्ट में बुरी लगी कि ये सब जितना कुछ हुआ है ना कहीं मनीषा मतलब इसमें बिल्कुल बचपना दिखाया उन्होंने। बल्कि वही चीज़ हुई ना कि चोर से कहा गया चोरी करो और साहूकार से कहा गया वो, मतलब कुछ ऐसे ही एक लाइन होती है उनके लिए। क्योंकि यार आप अगर किसी को अपनी चीज़ें अपने मतलब पति की बुराई, अपने सास की बुराई अगर सामने वाले से करते हो, एक एग्जाम्पल है मेरा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आप बुराई करते रहोगे और सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा। मतलब एक एग्जाम्पल है, मैं कुछ और नहीं, सिर्फ तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा और फिर उसको जाकर उसको बता दो, या फिर आपसे हम रोएं और फिर आपसे रो करके सारी बातें होता है, आपको गुस्से में कर दें, आप जा करके किसी से लड़ जाओ, फिर हम जाकर उसी से मिल जाए, तो ये कौन सा भाई हुआ? एक अलग सा दोगलापन। या उस टाइम पे जिस हिसाब से सरिता जी ने बोला, मैं नहीं कह रही कि मैं नहीं सकूँ, फिर अभी इस टाइम पे मैं वो करूँ, मैं अभी गुस्सा आया मुझे उनकी बात को सुन करके, देख करके। चलिए, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे कि बंद कमरे में ये हुआ, बंद कमरे में मनीषा को मैनिपुलेट किया गया, बंद कमरे में मनीषा के लिए ये किया गया। उस चीज़ को जानते हो आप क्या? कि मनीषा ने पहले, मैं इस पर पूरी टिप्पणी आप लोगों को बताऊंगी। मनीषा ने पहले सरिता जी को एक बड़े बहन के नाते बताया जाके मंदिर में ले जा करके, और जब सरिता जी को इस पर बुरा लगा, सरिता जी को लगा कि हाँ बात सही है, कोई बीवी परेशान है, चलो बता देते हैं। लेकिन सरिता जी ने तो भाई वो मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्हें सच में ऐसा फील हुआ तो उन्होंने बोल दिया। फिर उनको गुस्सा आया, वो उन्होंने बोला कि भाई मैं सो गई, सोने के बाद जब मैं उठी देखी तो ये तीनों मतलब क्या था ये क्या था कि मुझे गुस्सा दिला करके मुझे बुरा बनाने की कोशिश करी जा रही थी क्या? फिर मुझे बुरा बनाने की कोशिश करी जा रही थी क्या? फिर मुझे क्यों रोया? फिर आ जाकर फिर ऐसा भी नहीं कि 2-3 महीने हो गए हों, 2-4 दिन हो गए हों, रात बीत गई हो, कुछ भी हो, आप उसी पल फिर उसी इंसान के साथ खा रहे हो। ना कि उसमें एक ही मनीषा नहीं, वो जगत दीदी को भी, कि जगत दीदी को इतना बताया गया, फिर जगत दीदी को कुछ फील भी नहीं हुआ उस टाइम पे। क्या उन्हें अच्छा ही दिखाना था या उन्हें ये लगता था लगने दो, वो तो हम कर ही रहे हैं, उनका ये फील था। खैर, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा सरिता जी के साथ जैसे ये चीज़ें जब सरिता जी ने इसको बता दिया उसको, भाई फिर जगत दीदी ने और सचिन भैया ने उसको गेम खेला। गेम खेल के हाल है कि मनीषा ने नहीं कहा होगा और सारी टोपी मनीषा के हिसाब से हटा करके मनीषा के सर से उनके सर पे डाली गई। क्यों डाली गई? ये कह दिया गया कि हमें लग रहा सरिता ने ही मनीषा को बैठाल के सारी चीज़ें मैनिपुलेट किया और सारी चीज़ें बताई हैं सरिता ने ही। तो इन लोगों ने भी सरिता के ऊपर बम फोड़ दिया और मनीषा साहब बच गई उतने टाइम। मनीषा को ये हो गया, सबने मनीषा को इनोसेंट बना दिया, मनीषा को कोई गलती नहीं बताया, बल्कि ये बता दिया गया कि भाई जितनी गलती है सरिता जी की है, सरिता जी ने ही मनीषा के कान भरे, सरिता जी ने ये किया। तो उस टाइम जो है जितनी नेगेटिविटी थी सरिता जी के पास चली गई। ये ऑडियंस के देखने का नज़रिया बता रहे हैं कि आप लोग इस हिसाब से देख रहे थे और हाँ सारे लोग देख। खैर, मैं तो एक भी परसेंट उनके खिलाफ नहीं थी, मेरा एक भी ब्लॉग जो है सरिता जी के खिलाफ कभी नहीं बना है, कभी नहीं। कभी बन गया हो तो ऐसा वो भी नहीं करते हैं, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से मैंने उनके खिलाफ कभी वीडियो बनाया ही नहीं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, सब कुछ हुआ था, मैंने शायद नहीं बनाया उनके खिलाफ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से जब भी कोई चीज़ गलत होती है या सही होती है मुझे फील हो जाता है। जैसे मैंने कामनी जी के टाइम पे यही किया था कि मुझे सब सुनते रहे तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे नहीं लगा और मैंने उनके खिलाफ कभी वीडियो बनाया ही नहीं। तो मुझे अब कहीं ना कहीं उनकी बातें जो सुन करके लगा कि इसमें उनका तो कोई रोल नहीं था, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। वो कब, जैसे सचिन ने बोला था कि सरिता जी ने मतलब हमारे गृह प्रवेश में उनको फील हो गया था, हमें नहीं फील हुआ, तो उन्होंने डांटा था।
उस चीज़ का हम लोगों ने, जगत दीदी ने और सचिन ने बदला निकाला कि भाई कहीं हो सकता है कि मनीषा, क्योंकि सचिन ने शायद जगत दीदी से ये बोल दिया होगा कि मनीषा को इतना नॉलेज नहीं है, मनीषा इतना नहीं वो पढ़ेगी। हमें लग रहा है जितना कुछ किया है सरिता ने किया है इस चीज़ को, और मनीषा के कान भरे तभी मनीषा ने ऐसा कहा है, और उन्हीं ने आकर फिर तुमसे समझाया। तो इन तीनों का भाई, दोनों का तो गेम चलता ही था, जगत दीदी और सचिन का, तो वो तो मनीषा को अपने उसमें करते ही थे। जिस हिसाब से मैसेज भी देखा था कि मनीषा को प्यार प्यार से बात करो, प्यार प्यार से मनीषा के साथ रहो, प्यार प्यार से, मतलब ऊपरी कि मनीषा शक ना कर पाए। तो उसी हिसाब से मनीषा को फिर से कन्विंस कर लिया गया और फिर मनीषा साथ में खाने लगी। पूरा निगेटिविटी जितनी थी वो हो गई सरिता जी के पास। तो ये मुझे तो कहीं उतने टाइम जो सुना तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई और लगा कि ये तो मनीषा ने भी, मतलब क्या बचपना है यार, क्या बचपना है। आप अगर किसी से कहते हो, एक तो खुद ही स्टैंड लो, सच में जैसे उन्होंने बोला, खुद इतना स्टैंड लो कि खुद तुम्हें थर थर काँपे लो कि हाँ उसकी बीवी है, भाई मेरे आसपास उसके नहीं जा सकते, वो एक रक्षा कवच के हिसाब से खड़ी है, मुझे ऐसा कर देगी। लेकिन आपने चलो बता भी दिया तो उनका ही, उनके ऊपर ही टोपी गई। और फिर आप हमेशा, जब सचिन आपको बैठाल करके चीज़ें बोलते थे तब भी आपने कभी नहीं बोला कि भाई हमने जा करके, मैं सरिता जी को पहले बोला था, उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। तो आज सारी बातें जो है क्लियर हो गई और सरिता जी के शायद भगवान ने साथ दिया, सपोर्ट दिया, क्योंकि हाँ ये सच में कलयुग है। यहाँ पे अब ऐसा होता है कि अगले जन्म कुछ नहीं मिलता भाई साहब, यहीं इसी जन्म पे आपको अच्छे बुरे का भी परिणाम भोगना पड़ता और अच्छाई का भी भोगना पड़ता। अब चलिए रही बात, आज हमने दौरानी जी की भी लाइव देखी, तो दौरानी जी की लाइव से ऐसा लगा कि जैसे अभी तक तो वो बैठी थी, अगर वो मान लो अपनी जेठानी के सपोर्ट में आना चाहती थी, या फिर जिस हिसाब से पहले उनकी लाइव चलती थी तो बहुत हंस हंस के मज़े लेती थी, बहुत बढ़िया बातें करती थी। आज उनका पता है क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल, मैंने भी आज बनाया था, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने आशीष जी का नाम लिया, उनके फैमिली मेम्बर का नाम लिया, तो उन्होंने शायद ये डर हो गया उनके कि कहीं भाई रिएक्शन चैनल वाले अगर ये बात उठा रहे हैं तो कहीं वो जगत दीदी ना ये ना सोच जाए कि ये बताया किसने रिएक्शन चैनल वालों को, कहीं मेरे ऊपर बम ना फोड़ दें। तो उन्होंने कहा भैया इस पर ऐसा करते, पूरा क्लियर फ्रेक्वेंस पूरा क्लियर कर देते और अपना पक्ष रख देते कि भैया ऐसा दिखा देते हैं कि हम तो दिए ही नहीं। खैर उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये भी बात सही है कि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं करी और वो नहीं दी है, किसी को कुछ बताया। अब कहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है? ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है, पता चल रहा है, मैं तो अपनी तरफ से पूरे। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए डर की वजह से शायद उन्होंने जल्दी जल्दी लाइव करी और आज जितना भी भाषण दिया है सिर्फ आशीष जी मेरी फैमिली और भाई इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है। भाई हमें लग रहा कहीं ना कहीं उनको डर बैठ गया कि भाई बेफालतू में हम घसीट दिए जाएंगे। ये तो बात सही है कि बेफालतू में सामने वाला जगत जान जी जो है दीदी, वो हमें ना कहीं घसीट दे कि यही दी होगी रिएक्शन चैनल वालों की बातें बताई होगी। अब भले वो कुछ भी हो, वो तो सबको पता है, देवरानी जी, कंचन जी, वो सबको पता है कि वो कोरोना में ही ख़त्म हुए थे, उनको कोरोना ही हुआ था। ये नहीं कोई कह रहा, हमें लग रहा, मैंने तो ये चीज़ बोली नहीं हो मैं कि उन्होंने सुसाइड करी थी कोरोना। बात ये रिएक्शन वाले उठा रहे हैं कि भाई उनके साथ भी झगड़ा करके गए थे। चलो झगड़ा वाले भी आपने क्लियर कर दी कि झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये हो रहा है कि भाई जब ये कोरोना में एग्ज़ाम नहीं होते थे, चलो एग्ज़ाम भी देने आ गए, लेकिन इन्हें थोड़ा जो समय दिया जाता था, गवर्नमेंट हमें वो देती थी जाने आने का, किसी की प्रॉब्लम होती थी तो जाने आने का समय देती थी कि भाई आप जा सकते हो लेकिन किसी से मिल नहीं सकते हो, ज़्यादा किसी भीड़ भाड़ की जगह सबको लेके नहीं जा सकते हो, अकेले तो अकेले चले जा सकते हो जब बहुत इंपॉर्टेंस होता था। तो ये अपने पति के पास क्यों नहीं गई, क्यों ऐसा हुआ? चलो आपने जिस हिसाब से सफाई दी, जिस हिसाब से चलो अपना पक्ष रखा, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि सामने वाले को कोई भरोसा नहीं कि आप पे सच में एलिगेशन लगा सकता था, आपको घसीट सकता था, आपकी इमेज को ख़राब कर सकता था, आप पे क्या कर सकता था, वो आपने क्लियर कर दिया, वो नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं सुन के लगा कि आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी टोपी हमारे पे आ जाए और ये हो जाए कि भाई ये यूट्यूब पे है, यही वो करती तो और कौन घर की बातें बताएगा। तो ऐसा नहीं है, इतने दिन से हो रहे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत खबरें आ जाती हैं और बहुत खबरें हैं हम लोग के पास। बट ये आज से नहीं, ये हमें लग रहा 2 महीने पहले से है हमारे पास, लेकिन हमने 2 या 2.5-3 महीने हो गए हमारे पास है, लेकिन हमने कभी इस चीज़ की डर रखा नहीं, क्योंकि हम सामने वाले को जो हमें देता उसकी पूरी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सामने वाले अपने ग्रजेस शहर निकाल रहा हो हमारे द्वारा और कर दे फंसे हम,
या सामने वाले को फिर फालतू में हम टारगेट करते हैं। जब ये चीज़ें आज इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इस वजह से शायद रिएक्शन चैनल वालों ने ये चीज़ें उठाई है। पर कोई बात नहीं, आपने इस चीज़ को क्लियर करा और ठीक कर दिया और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लिया, बहुत अच्छे किया। थैंक यू सो मच आपको। अब इसमें हमें लग रहा है कोई किसी के बारे में बोलना नहीं, और मुझे इस टॉपिक पे नहीं बोला, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के बारे में बोल करके किसी को हट करें या किसी को कुछ हो। लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उससे तो हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं ना, वो तो चीज़ें हैं। और रही बात, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं, सरिता जी ने बोला कि सामने वाले की भी बात सुनो, एक पक्ष की तो आप लोगों ने सुन लिया। भाई कैसे सुने सामने वाले की पक्ष हम लोग, कैसे हमारे व्यूअर्स सामने वाले के पक्ष सुने? जब सामने वाला आया था वीडियो की माफ़ी मनाने, तब भी तो वो एरोगेंट दिखा कर के चला गया, तब भी तो उसने माफ़ी नहीं मांगी, तब भी तो अपना कोई पक्ष नहीं रखा। उसमें यही साफ दिखा कि भाई उसे मनीषा से जलन है और वो एरोगेंट अभी भी बोल रहा है। तो हम क्या जाने कि उस सामने वाला क्या रखना चाहता है। अरे भाई गाली अभी भी ब्लॉग में पड़ी है, दूसरा ब्लॉग लेकर के आओ, गाली तब भी पड़ेंगी, शायद नहीं भी पड़े, समझ जाए। तो भाई कैसे, जब कोई सामने वाला बोलेगा नहीं और चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चीज़ें सबूत हैं हमारे पास, सबूत दिख गए, हम लोग आंखों में दिख रहे हैं सामने वाला, तो भाई हम किसी सचिन का नहीं ले रहे हैं सपोर्ट, हम मनीषा की वजह से कर रहे हैं कि भाई कोई लेडी कैसे इतना गंदा हो सकती है। इस चीज़ पे हम लोगों ने रिएक्ट किया है। बाकी हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। हाँ, जो चीज़ उन्होंने एरोगेंट में आकर के रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोला था, उनके भाई ने बोला, उनकी माँ ने बोला, उन्होंने बोला, 1000 बार बोला है, उस चीज़ के लिए तो भाई हम लोग का है गुस्सा, है नो डाउट। भाई रिएक्शन चैनल वाले हैं, क्योंकि इतना एरोगेंट किसी का भी नहीं अच्छा लगता है। क्या पता आप 1 मिलियन में हो, क्या पता हम कभी 10 मिलियन में हो जाए, क्या पता हम इतने में बने रहें। तो हम नहीं ये सब चीज़ें मानते हैं, लेकिन इतना एरोगेंट किसी से, हम किसी को आज छोटा समझ के उसकी इमेज ही डाउन कर दें, उसे इतना कुछ बोल दें, तो ये भी तो गलत बात है कि भाई रिएक्शन चैनल वालों पे हमेशा धमकी देने आ जाती थी, हमेशा धमकी देती थी, और तो ये भी बुरा लगता है। ये चीज़ हम लोग को बुरी लगी, वो हम अपना जो गुस्सा है वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे यहाँ किसी क्रिएटर से दुश्मनी नहीं है जो हम किसी से दुश्मनी निकाल करके हम कोई रिएक्शन देंगे। पर्सनली हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है भैया, हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते, और हम सबके वीडियो देखते हैं, नहीं मन होता नहीं देखते हैं, बस सीधी सी क्लियर बात। लेकिन आज हमें ये समझ में आ गया किस तरीके से सरिता जी को ये मतलब घुमा करके टोपी उन पे रखी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। थैंक यू सो मच सरिता जी, आपने अपनी बात रखी और इतना पेशेंस आपके अंदर आया। इतना पेशेंस लेने के बाद भी, इतने दिन से सारे लोग ब्लॉग बना रहे थे, इतना कुछ हो गया था, उसके बाद भी आपने पेशेंस रखा। आपने अपने आप को, आपके पापा जी नहीं थे फिर भी आपको स्ट्रांग समझा, कुछ दिल में दबा करके, कुछ करके स्ट्रांग बन के आप अपनी बातें रखी ऑडियंस के सामने, हम लोगों के सामने। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने बताई चीज़ें बार बार। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा, बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।